इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप तौ शुभ्रा गुना त्रिभुवनम लंघयन्ति। संपूर्ण मंडल, पूर्ण मंडल वाले शशांक चंद्रमा के कलाप, कला कलाप चंद्रमा के कलाओं के कलाप यानी समूह वाले आपके शुभ्र गुण त्रिभुवनम लंघयन्ति, तीन लोक को पार कर गए, पूरे तीन लोक में फैल गए। चंद्रमा उदित होता है, पूर्ण चंद्रमा संपूर्ण कलाओं कला यानी 16 कलाओं से परिपूरित पूर्णिमा का चांद जब उगता है तो उसकी शुभ्र ज्योत्सना पूरे लोक में फैल जाती है। तो हे भगवान, तौ संपूर्ण मंडल कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप है तौ शुभ्रा गुना, पूर्ण मंडल वाले यानी पूर्णिमा के चांद के समान शुभ्र ज्योत्सना फैलाने वाले आपके अंदर के पवित्र गुण त्रिभुवनम लंघयन्ति, तीन लोक को पार करते हैं, तीन लोक में व्याप्त है, संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं। यानी आपके गुणों का वैभव पूरे लोक में फैला हुआ है। और फिर कह रहे हैं ऐसा तो होना ही, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होना ही है। क्यों? ये संस्था त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, जो त्रिजगदीश्वर तीन लोग जगत के ईश्वर त्रिलोकी नाथ के अकेला जिन्होंने आश्रय पाया, ये एकम त्रिजगदीश्वर नाथम संस्था, जो अकेले त्रिलोकी नाथ का आश्रय पाए हुए हैं, तान यथेष्टम संचरतः कह निवार्यति, उनको मन चाही जगह में जाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। भगवान के गुण पूरे तीन लोक में फैले हुए हैं। और क्यों फैले हैं? क्योंकि जिसने त्रिलोकीनाथ का आश्रय ले लिया उसको फैलने से रोक कौन सकता है? ये तो इस छंद का मूल भाव है। लेकिन इसके कुछ विशेष अर्थ को भी समझे। एक बार सामान्य अर्थ को पुनः देख लें। संपूर्ण पूर्ण चंद्रमा के कलाओं के समूह की तरह आपके शुभ्र गुण तीन लोक में फैले हुए हैं। और ऐसा हो भी, ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि जिसने आपका हित त्रिलोकीनाथ, जिसने आपका आश्रय पा लिया है, उसे अपनी इच्छा अनुरूप घूमने से कौन रोक सकता है? ठीक, भगवान सारे गुणों ने आपका आश्रय लिया, इसलिए गुण जगत व्यापी है। इसे हम दूसरे अर्थ में भी लेते हैं। एक गुण वैभव है और एक धन वैभव है। गुण वैभव जगत व्यापी होता है, धन वैभव सीमा में रहता है। भगवान आपके गुण जगत व्यापी हो गए। गुण वैभव जगत व्यापी हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वे आपका आश्रय लिए हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं, जिसने त्रिलोकी नाथ का आश्रय ले लिया उसको भी जगत व्यापी गुण वैभव की प्राप्ति हो सकती है। उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे जगत व्यापी
गुण वैभव की उपलब्धि होगी, उसे रोक नहीं सकता। और ये छंद एक बात और कहता है कि तुम्हें भगवान का आश्रय भर लेने की देर है, भगवान का आश्रय लो। और भगवान का आश्रय लेने के उपरांत तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, कोई फेर नहीं होगा। ये त्रिजगदीश्वर नाथम एकम संस्थिता, जिसने एकमात्र त्रिलोकी नाथ का आश्रय ले लिया, तान यथेष्टम संचरता कह निवार्यति, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। बचपन में बच्चे खंबे को पकड़कर गोल गोल चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपने भी लगाई होगी, हमने भी लगाई है, सबका अनुभव। खंबा पकड़े, गोल गोल चक्कर लगाए, है ना? अनुभव है। खंबे को पकड़कर चाहे जितना चक्कर लग, परमात्मा के खंबे को पकड़ लिया, वो संसार का कितना भी चक्कर लगाए उसे कोई चक्कर नहीं आएगा। और चक्कर छूटते ही, खंबा छूटते ही चक्कर खाए बिना नहीं रहेंगे। तो भगवान का गुण वैभव विस्तारित हुआ, क्योंकि उन्होंने साधना के बल पर अपने आप को उस चरम तक पहुंचाया है। हम भी भगवान का आश्रय लेकर अपने गुण वैभव को जगत व्यापी बना सकते हैं, जगत व्यापी। तो हमें जरूरत है परमात्मा का आश्रय लेने की। अभी हम किसका आश्रय लेते हैं? बोलो, किसका आश्रय लेते हैं? अगर परमात्मा का आश्रय लिया तो तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं, और पदार्थ का आश्रय लिया तो सिवाय रोक टोक के और कुछ नहीं। किसका आश्रय? जिसने परमात्मा का आश्रय पा लिया, उसे रोक टोक की तो कहीं जरूरत है ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं। अब पदार्थ का आश्रय लिया तो कदम कदम पर खटका, परेशानी है। तो आश्रय प्रभु परमात्मा का लेने का प्रयत्न होना चाहिए। और जब हम भीतर के उस परमात्मा तत्व का आश्रय लेते हैं, हमारे जीवन की धारा परिवर्तित हो जाती है। हमने किसको चुना, महत्व इसी का है। एक और अर्थ है, एक और परमार्थ है। अर्थ और परमार्थ में हम किसका चुनाव करते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। बोलो, दोनों में चुनने का मौका है, किसको चुनोगे? हाँ, परमात्मा को। अशोक जी घर से मंदिर के लिए निकले हो, हाँ, आ रहे हो प्रवचन सुनने के लिए, और रास्ते में एक ऐसा आदमी दिख गया जिसने 2 बरस से आपका पेमेंट रोका हुआ है। 2 बरस से पेमेंट रोका हुआ है। अब बताओ, पहले यहाँ मंदिर के लिए आओगे कि उसके पीछे जाओ? अरे चलो भाई, मुश्किल से मिला है, भगवान के दर्शन तो बाद में भी हो जाएंगे, प्रवचन तो कल भी सुन लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी सुन लेंगे। ये मुश्किल से मिला, पहले इसकी पूजा कर लो, है ना? कहते जरूर है कि हमारी दृष्टि में परमार्थ प्रमुख है, पर प्रमुखता
की है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर विश्वास प्रगाढ़ है। लगता है कि ठीक है, धर्म से मेरा कल्याण होगा, पर बिना पैसे के काम थोड़ी चलेगा। दिमाग में वो बात बैठी हुई है। और बहुत सारे लोग तो धर्म भी पैसे के लिए करते हैं कि धर्म करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। कई लोग, एक व्यक्ति बहुत दान करता था, उसे किसी ने पूछा, भैया आप इतना दान क्यों कर लेते हो, कैसे करते हो? बोले हम तो दान करते हैं, हमने तो हमें एक ही बात सिखाया, दान देने से धन बढ़ता है। तो हमने देखा भी है और अनुभव भी किया, जब से हम दान दिए, हम 2 देते हैं 4 आता है। हमारा तो धंधा है, दान कर रहा है। तो दान देने से धन बढ़े ये अलग बात है, पर धन बढ़ाने के लिए दान करे ये कहाँ की बात है? तो क्या हुआ? धर्म करते करते भी हम धर्म से दूर रहते हैं। धर्म करते हुए भी धर्म से दूर क्यों? क्योंकि हमारी आस्था वैसी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप दुनियादारी से हट जाओ, पर मैं इतना कहता हूं कि दुनियादारी में दुनियादारी को दुनियादारी समझते हुए रहो। जिसको दुनियादारी में ही आनंद है, वो परमार्थ में लगेगा कैसे? यथार्थ में वह जी का जंजाल होना चाहिए। पर आप लोगों की कहानी कैसी? अरे पैसा क्या, ये तो हाथ का मैल है, बोलते हो। आज है कल रहे ना, कोई भरोसा नहीं। तो मंदिर में भगवान की पूजा करते समय, हे भगवान ये झंझट मिटे, कब हम दंड दफन छोड़ के आपकी शरण में आए। पैसा तो हाथ का मैल है, और बाहर निकलते उसी मैल पर हाथ फेरना शुरू कर देते। क्या हो गया? है ना अंतर? बस यही सोच बदलनी चाहिए। ये संस्तास्त जगदीश्वर नाथम एकम ति जगदीश्वर नाथम, ये संस्था जो एकमात्र त्रिलोकीनाथ का आश्रय लिए, उसको कोई खतरा नहीं। भागवत का एक प्रसंग है। कंस को मालूम पड़ा कि उसका हंता नंद गांव में पल रहा है और अभी शिशु है। राजनीति कहती है कि अपने शत्रु को शैशव अवस्था में ही मसल देना चाहिए, बड़ा होने के बाद उसे मारना कठिन होता है। कंस इसी चिंता में था। उसके दरबार में एक दिन पूतना पहुंची। पूतना ने कंस को चिंतित देखकर पूछा, आप इतने परेशान क्यों? बताया गया, बोला आप चिंता मत करिए, अब नंद गांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। नंद गांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। पूतना ने एक मोहक स्त्री का रूप बनाया, नंद गांव में गई। नंद गांव के सारे बच्चे उसके गोद में खेलने और उसके दूध पीने के लिए मचल उठे। कहानी आप सबको पता है। जिसने पूतना का दूध पिया, सब के सब मर गए। जिसने पूतना का दूध पिया, सब के सब मर गए। पर जब बाल श्री कृष्ण कन्हैया का नंबर आया, कन्हैया शिशु अवस्था में थे, वो गए, उनने पूतना को देखा और कहते हैं उस बाल अवस्था में ही पूतना को इतना जोरदार घूंसा मारा कि पूतना की सारी माया सिमट गई। उसे जान बचा के भागना पड़ा।
मैं इसे एक प्रतीक के रूप में देखता हूं। मैं इसे एक प्रतीक के रूप में देखता हूं। बाकी सब बच्चे पूतना के मोहक आकर्षण में मुग्ध हो गए, पर श्री कृष्ण कन्हैया विवेकी थे। उनको पता था एक बच्चे के लिए शरणभूत यदि कोई है तो केवल और केवल माँ का आंचल है। बच्चे को यदि कोई पुष्ट कर सकता है तो केवल और केवल माँ का दूध कर सकता है, और किसी का नहीं। और कुछ है वो लुभावना और आकर्षक भले हो जाए पर सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने पूतना का आश्रय नहीं लिया, केवल माँ का आश्रय लिया, सो बच गए। और जिनने पूतना का आश्रय लिया वे सब मर गए। जिनने परमात्मा का आश्रय लिया वो तर गए, और पदार्थ का आश्रय लिया वो मर गए। समझ में आई बात? तो ये संस्कृतास्थ जगदीश्वर नाथम एकम, एकमात्र की नाथ का जिसने आश्रय लिया उसे संसार में यथेष्ट भ्रमण करने से कोई रोक नहीं सकता। अब आगे कह रहे हैं भगवान आपकी क्या बात करें, आप तो आप दिखते हो, आपकी महिमा ही अपार। देखिए अगला छंद, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम, नितं नापि मनो विकारे मार्गम, नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम, विकारे मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलता चले न, काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलता चले न, अंत काल मरुता चलिता चलेन, किमंद्रराद्रिशिखरम चलितम कदाचित, मंदरादिशिखरं चलितं कदाचित्, किमंद्रराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। चलितं कदाचित्। कह रहे हे भगवान, भगवान जब ध्यान मग्न थे तो भगवान के उस ध्यान मग्न अवस्था में स्वर्ग की अप्सराएं भी धरती पर आई, और उन्होंने अपने हाव भाव विलास से भगवान को प्रभावित करके अपनी तपस्या से चलायमान करने का प्रयत्न किया। लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए, भगवान भगवान ही बने रहे। वो रंच मात्र भी चलायमान नहीं हुए। तो आचार्य मानतुंग कहते हैं अत्र किम चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। हे प्रभु, यदि त्रिदशांग नाभिर
ते मनो न विकार मार्गम मनागपि नीतम, ते मनो मनागपि विकार मार्गम न नीतम। हे भगवान, त्रिदश, त्रिदश कहते स्वर्ग, स्वर्ग की अंगना यानी सुरांगना, देवियां, अप्सराएं, इनके हाव भाव विलास के द्वारा ते मनो आपका मन मनागपि रंच मात्र भी विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ, यानी रंच मात्र भी आपका मन विकारी नहीं बना। तो अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य, कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना, कल्पांत काल मरुता यानी कल्पांत काल प्रलय कालीन, मरुता यानी वायु से, आंधी से, जिसमें चलिता चलेना, जिसमें अनेक छोटे छोटे पत्थर पहाड़ अचल चलायमान हो जाए, जो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ दे, ऐसे कल्पांत कालीन आंधी जिससे बड़े बड़े अचल पर्वत भी चलायमान हो जाए। लेकिन किम मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि यानी सुमेरु पर्वत का शिखर कदाचित चलतम, कभी चलायमान हुआ क्या? हो ही नहीं सकता। तो प्रभु, स्वर्ग की सुरांगनाएं अप्सराओं ने आपको चलायमान करने की कोशिश की, पर आप उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हुए, चलायमान नहीं हुए। इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम तो इतना जानते हैं कि प्रलयकालीन वायु के झोंके से क्षुद्र पर्वत ही चलायमान होते हैं, सुमेरु जैसा अचल पर्वत नहीं। और आप सुमेरु हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। आप सुमेरु हो, आपको कोई नहीं हिला सकता। ये तो इस छंद का सामान्य अर्थ हुआ, ये सामान्य अर्थ हुआ। अब इसकी कुछ विशेष बातें। भगवान बहुत उच्च भूमिका में है साधना के। उनको सुमेरु से उपमित किया। यहाँ कल्पांत काल मरुता चलता चले न लिखा। इसका एक दूसरा अर्थ मुझे समझ में आता है। ओ कल्पांत काल मरुता, यहाँ कल्पांत काल का मतलब क्या है? कल्प का अर्थ विकल्प। कल्प का अर्थ क्या लो? विकल्प। विकल्प से प्रेरित वायु के उत्पन्न होने पर, माने मन में जब विकल्प आए तो विकल्पोत्पादक निमित्तों के आने पर सामान्य जन चलायमान हो जाते हैं। लेकिन जिनकी मनोवृत्ति मेरु के समान स्थिर होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं अब निमित्त आ गया, मैं क्या करूं। ज्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे भाई उसके कारण ऐसा हो गया, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता था, उसने मुझे उलझा दिया। प्राय लोग आरोप की भाषा बोलते हैं, अपनी गलती नहीं स्वीकारते। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। अरे उसने किया कि तुम घूमे? ये उसके बात क्यों करते? अपनी कमजोरी को क्यों नहीं स्वीकारते? वायु पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर को लहराने की सामर्थ्य उसके पास नहीं है। तुम यदि पानी बनोगे तो वायु लहर उत्पन्न करेगी। अगर पत्थर बन जाओ, चलो पत्थर की जगह बर्फ बन जाओ, तो उसमें लहर क्यों आएगी?
अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश तो करो। जो लोग छोटी छोटी निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं उन्हें समझना चाहिए आज तो ऐसे कोई उपसर्ग नहीं है जो भगवान के जमाने में थे, लेकिन भगवान उस समय भी स्थिर रहे। चलो उतने बड़े बड़े उपसर्ग नहीं, छोटी मोटी बातों से तो अपने आप को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। बचाओगे तभी सुरक्षित रह पाओगे। उन छोटी मोटी बातों से अपने आप को दूर रखो, उनसे अपने आप को बचाओगे तभी सुरक्षित रह पाओगे। अन्यथा हर पल विकल्प जालों में उलझकर टूट जाओगे। कोई निमित्त आए और उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित करो। कई बार ऐसा आप लोग कर भी लेते हो, कर भी लेते हो। बताऊं, आप लोग व्यापारी हो, दुकान में कोई ग्राहक आया है, घंटा भर से दिमाग चाट रहा है, एक भी सामान पसंद नहीं कर रहा है, और कोई सामान उसको पसंद है, उसका दाम पूछ रहा, आपने एकदम रिजनेबल दाम भी बताया, और वो कह रहा आप तो लूट रहे हो। अब बोलो क्या करोगे? हाँ, ऐसे समय में आप क्या करोगे? बोलो। ग्राहक पर गुस्सा करते हो क्या? नहीं नहीं, मुस्कुराते हुए कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़े, आप हम पर विश्वास रखें, हम आपको एकदम रिजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं और हमारी चीज़ गारंटेड है। आप मत सोचिए हम कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको बाद में पता लगेगा कि आपको लूटने वाला कोई और है। आप वहाँ जा रहे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हम दे रहे हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए। सामने वाले को कितने मधुरता से कन्विंस करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, करते हो। और ऐसे तुम्हें कोई लुटेरा कह दे तो क्या करोगे? बख्शोगे उसे? बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई लुटेरा कह के तो देख ले। लेकिन दुकान में उसने लुटेरा कह दिया, लूटने वाला कह दिया, लेकिन आप उस पर गर्म होने की जगह उसको ठंडा कर रहे हो, उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? महाराज, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? अगर नहीं होंगे तो फिर लाभ ही नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ, दुकान पर बैठकर आप अपना लाभ देखते हो, और जहाँ लाभ दिखता है वहाँ अपने आप नियंत्रण आ जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, लाभ देखकर नियंत्रण पाने में बहुत बड़ाई नहीं, भला देखकर नियंत्रण पाओ, बहुत भलाई है। लाभ तो सब देख लेंगे, भला देखो, इसमें मेरा हित नहीं है। लाभ हानि देखना बहुत बड़ी बात नहीं, हित अहित देखना ही असली बात है। तो जहाँ जिन बातों में अपना हित बाधित हो उसे नजरअंदाज करने का अभ्यास कर लीजिए। अपने आप क्षमता विकसित होगी कि नहीं होगी? बोलो। मुझसे कोई कुछ ना बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना बोले, मैं अपना मुख न खोलूं ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, है कि नहीं? तो क्या करना है? इसको बंद करना इजी है ना, इसको अपने नियंत्रण में रखना इजी है ना। सामने वाले का मुंह बंद करना बहुत कठिन है, लेकिन कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना बोले उससे अप्रभावित रखना अपने बस की बात है। हम अपने आप को अप्रभावित रखें, परिवर्तित करें, मोड़ दें, ठीक है, नज़रअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, ठीक है, चलता है, चलने दो। जिससे मेरा मन खोले ऐसी बातों में हम क्यों बोले, इतनी तो बात करना। बदलाव इसी से आता है। भगवान तो पर्वतों को हिला देने वाली वायु से भी प्रभावित नहीं हुए, और तुम कोई फूंक मार रहा है तो उड़ रहे। बोलो। बड़े बड़े निमित्त भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाए, और तुम छोटे से निमित्त से भी विचलित हो रहे हो। है ना कमजोरी? इस कमजोरी को दूर करना ही हमारे जीवन का
ध्येय बनना चाहिए। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, हम अपने माइंड में जिस तरह की कोडिंग कर दें, हमारा मस्तिष्क वैसा ही काम करता है। समझ गए? आप दुकान में बैठते हो, संयत रहते हो, अपने दफ्तर में अपने अधिकारी के सामने रहते हो, विनम्र बने रहते हो कि नहीं रहते हो? रोज का अनुभव है। क्यों? उस तरह की कोडिंग है। एक प्रयोग हुआ, बिल्ली और चूहे पर। दोनों में अलग अलग उनके माइंड में इलेक्ट्रोड फीड किया गया। इलेक्ट्रोड एक संयंत्र होता है, और बिल्ली के माइंड में जो इलेक्ट्रोड फीड किया गया, उससे उसको मैसेज दिया गया शांत रहने का। और चूहे के माइंड में जो इलेक्ट्रोड फीड किया गया, उससे उसको उत्तेजित करने का मैसेज दिया गया। एक लंबे समय तक ऐसा प्रयास किया गया। उसके बाद जो नतीजा आया वो ये हुआ कि बिल्ली तो शांत रही, चूहा हमलावर हो गया। बिल्ली शांत रही, चूहा हमलावर हो गया। उसके माइंड में ऐसा इलेक्ट्रोड का प्रभाव पड़ गया। तो ऐसे ही उग्र बिल्ली शांत हो सकती है, शांत चूहा उग्र बन सकता है। भगवान का आश्रय रखोगे तो शांत हो जाओगे, और दुनियादारी का आश्रय लोगे तो उग्र बन जाओगे। तय करो किसका आश्रय लेना है। अंदर से पक्के बनो, भावधारा को बदलो। इसी का नाम साधना है। यही परिवर्तन है, यही बदलाव है। ये परिवर्तन, ये बदलाव जीवन का कायाकल्प कर देता है। अपने अंतरंग में ऐसी भावधारा जगाने और जमाने की आवश्यकता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। निमित्तों को लेकर बहुत परेशान मत हो। निमित्त से हम नहीं बच सकते, लेकिन नैमित्तिक से ज़रूर बच सकते हैं। चाहे जैसा भी निमित्त क्यों ना आए, मैं उससे अप्रभावित रहूं, मेरे ऊपर उसका कोई असर न पड़े। यही तो नैमित्तिक से बचने का मार्ग है। यदि हम नैमित्तिक से अपने आप को बचा लिए तो हमारा जीवन धन्य हो गया, है ना? पर इसका अर्थ ये भी मत समझ लेना कि निमित्त कुछ करता ही नहीं है, अब तो हम चाहे जो कर दें। नहीं, प्रारंभिक दशा में हमें असत निमित्त से बचना चाहिए। जो साधना की परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते तीर्थंकर परमात्मा के समान, उनके लिए निमित्त कुछ नहीं करता। लेकिन जो अभी अपरिपक्व दशा में हैं, उनको तो निमित्त से बचना ही चाहिए, है ना? जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो इन्फेक्शन का पानी भी पी ले तो कुछ नहीं होगा, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो थोड़ा सा भी कुछ अटर सटर खा ले तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? दूसरे शब्दों में कहूँ, हाजमा ठीक है तो पत्थर भी पचा लोगे, और हाजमा खराब तो खिचड़ी पचाने में भी कठिनाई। तो अपने हाजमा को दुरुस्त करना ही अंदर की साधना है। अपरिपक्व दशा में निमित्त से बचना, इसीलिए साधना के क्रम में कुछ वर्जनाएं रखी जाती है और कहा जाता है निमित्तों को दावत मत दो। परिपक्व हो जाने के बाद फिर निमित्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते। दो शिष्य भिक्षाचर्या को गए, बरसात का समय था। एक गांव से दूसरे गांव में गए, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गए। रास्ते में नदी पड़ी, अचानक बारिश आ गई, नदी में पूर आ गया।
एक वृद्ध था, एक जवान। देखा क्या कि एक युवती नदी में बह रही थी। जवान साधु को तैरना आता था, उसने नदी में छलांग लगाई और उस युवती को तैर करके बाहर निकाला। उस युवती को तैर करके बाहर निकाला, पार लगाया। और पार लगाने के बाद चूँकि वो बहुत पानी उसके पेट में भर गया था, उसे लिटाया, उसकी अंदर का पानी निकाला, उसके ऊपर चढ़ा और वो बहुत ठंडी हो गई थी, तो उसके ऊपर लेट कर अपने शरीर की उष्मा से उसे उष्मित किया, गर्म किया, उसमें चेतना आई। और ये बूढ़ा साधु के अंदर तो आग लग गई। बूढ़े साधु के अंदर आग लगी, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो बर्बाद हो गया। युवती को गले लगा लिया, उसकी छाती पर लेट गया, उसको अपने शरीर से गर्म कर दिया, ये गया, बर्बाद हो गया। पर वो साधु इन सब बातों से बेखबर होकर अपना कर्तव्य किया। जब दोनों गुरु के पास आए, बूढ़े साधु ने उसकी शिकायत की। गुरु ने पूछा, उसने रास्ते की सारी बातें बता दी। गुरु ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उस जवान शिष्य को उसी युवती के घर भिक्षा लेने भेजा। बोला जाओ तुम उसी के आज भिक्षा लेके आओ। उस बूढ़े शिष्य ने कहा मैं जाता हूं। बोले तुम नहीं जाओगे, ये जाएगा। गुरुदेव ये भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु ने कहा मुझे पता है क्या होगा, यही जाएगा। हो गया, भिक्षा लेके आ गया। अब पूछा क्या बात है? एक जवान साधु को उस युवती के घर भेजा, बूढ़े को क्यों नहीं भेजा? वहां सामने 2 नारियल रखे थे। उन्होंने बोला ये नारियल को उठाओ। दोनों नारियल उठाए। गुरु ने कहा इसे फोड़ो। फोड़ा, पहले नारियल को फोड़ा, वो 2 भागों में विभक्त हो गया। दूसरा नारियल बोला इसे फोड़ो, उसे फोड़ा, नारियल फूटा, उसके अंदर से अविभक्त गरिगोला निकला। पहला नारियल 2 टुकड़े में बट गया, दूसरे नारियल से अखंड गरिगोला निकला। गुरु ने शिष्यों से पूछा इसका कारण बता सकते हो? पहला नारियल फूट गया, दूसरा नारियल अविभक्त रहा, क्यों? शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया। गुरु ने रहस्य खोलते हुए कहा कि देखो पहला नारियल फूटा इसलिए क्योंकि वो कच्चा था, दूसरा नारियल अखंड रहा क्योंकि वो पक्का था। जो परिपक्व होता है वो अखंड होता है और जो कच्चा होता है वो टूट जाता है। तुम लोगों को मैंने नहीं भेजा क्योंकि तुम कच्चे नारियल हो, और इस पर मुझे भरोसा था क्योंकि ये परिपक्व है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।